उत्तर प्रदेश के बांदा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता कर सूचना दी गई कि किस तरह से जनपद के चुनाव अधिकारियों के द्वारा दबाव में आकर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि हमारी पार्टी के द्वारा बांदा की चारों विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी उतारे गए थे। सभी के द्वारा नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए थे, लेकिन हमारे बांदा सदर के प्रत्याशी विनय कुमार गुप्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। जबकि हमारे प्रत्याशी के द्वारा सभी कागजी प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, उसके बाद भी उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया। जब हमने अपने नरैनी विधानसभा के प्रत्याशी के दस्तावेजों से सदर प्रत्याशी के कागजों का मिलान किया गया तो दोनों के कागज एक जैसे ही थे, लेकिन उसके बाद भी सदर विधानसभा के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन व चुनाव अधिकारी सत्ता के दबाव के चलते ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी ही पार्टी का नामांकन पत्र क्यों खारिज किया गया। हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे सुलभ मार्ग आप लोगों का। हमारी विधा ये है कि 235 विधानसभा क्षेत्र बांदा, यहाँ पर हमारे अधिकृत उम्मीदवार थे पार्टी आम आदमी पार्टी के विनय कुमार गुप्ता। दूसरे हमारे प्रत्याशी थे राधे श्याम जी नरैनी विधानसभा। दोनों का पर्चा 3 तारीख को प्रोसाइडिंग अफसर के सामने दिया जाता है। उसके बाद जो भी कमी है, जो भी पर्चे में कमी है, जो कागज की कमी है, उसके लिए ये हमें कागज दिया जाता है कि इसमें ये कमी है और इन कमियों को आप। तारीफ वाली बात यह है कि 2:00 पे पर्चा दाखिल होता है और उसी तारीख को 3 बजे तक आप ये कागज दाखिल कीजिए। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? मैं भी छोटे बड़े छात्र से लगा करके और जिला पंचायत तक का चुनाव लड़ा हूं, विधानसभा का तो नहीं लड़ा। मेरे पिताजी विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे और चुनाव आयोग जो टाइम देता है 1 दिन का स्क्रूटनी का, कि जो आपके कागज कम है, पर्चा दाखिल होने की अंतिम तारीख को वो चीज आपको बता दी जाती है, लिखित रूप से, जुबानी रूप से, मौखिक रूप से बता दी जाती है कि इन पर्चों में आपके कमी है, ये कमियां हैं, ये कमियां आप पूरी करनी है। स्क्रूटनी के टाइम पे अगर हम वो चीजें कमी पूरी नहीं कर पाते हैं तो स्क्रूटनी के जो टाइम होता है उस टाइम के भीतर अगर हम अपने वो कमी पूरी नहीं कर पाए तो पर्चा खारिज हो जाता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक चीज नंबर 1 तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 3 बजे तक का समय आप पर्चा दाखिल करने का दे रहे हैं और उसी दिन सेम तारीख को 3 तारीख को ही आप ये कह रहे हैं कि आपके पर्चे में ये कमी है, लिख कर देते हैं आप कि ये 3 बजे तक आप ये चीजें जमा कर दीजिए। ये कैसे संभव है? आखिर स्क्रूटनी जो होती है उसका समय, स्क्रूटनी का समय सिर्फ इसलिए होता है कि आप अगली 4 तारीख को जो स्क्रूटनी है आप उसका समय दीजिए हमको, ठीक है। सेम 2 पर्चे हैं, एक राधेश्याम जी का है, हमारे नरैनी से प्रत्याशी हैं। इन दोनों में दोनों को सेम कमियां बताई जाती हैं। ये पहुंचते हैं, उनके कागज एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। ये 235 विधानसभा बांदा का कागज लेकर के पहुंचता है, उसके कागज रख लिए जाते हैं। कहा जाता है अभी साहब लंच कर रहे हैं, कागज रख दीजिए। सीसीटीवी की फुटेज वहां तक की निकाल के देखी जा सकती है कि ये कागज उन्होंने लिए और उसके बाद वापस किए। ये आम आदमी पार्टी के साथ घोर अन्याय हुआ है। इसकी हम प्रशासन, चुनाव आयोग की भर्त्सना करते हैं और हम अभी चूंकि प्रेक्षक से हमारे सभी साथी मिल चुके हैं, प्रेक्षक के सामने हम अनुनय विनय कर चुके हैं, उनको अपनी व्यथा सुना चुके हैं। आज हम चुनाव आयोग को भी ये चीज लिखें। आखिर ये पर्चे क्यों खारिज हुए, जो मेरा ये अपना अनुमान है। विनय कुमार गुप्ता इटरा गांव के रहने वाले, बांदा विधानसभा से एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका गांव इनके ठीक सामने। वही प्रत्याशी जब पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे, आज से 5 साल पहले, तब हमारे प्रत्याशी का भाई भी खड़ा हुआ था। उन्होंने अनुनय विनय करके
धमका के, डरा के, जो भी जैसा भी हुआ हो, उस प्रत्याशी को बैठाएं। हमारे प्रत्याशी जो विनय कुमार गुप्ता है, उनके पिताजी इटरा गांव के 2 बार प्रधान रह चुके हैं, कोटेदार रह चुके हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्य बिरादरी से आते हैं। वैश्य बिरादरी जिसको एक पार्टी का समर्थक और अनुयायी माना जाता है, ये उसी बिरादरी से आते हैं। उस बिरादरी के वोट कटने का भय या अपने गांव में अपने वोटों पर सेंध लगाने का भय, या तो ये भय हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि यही भय है। दूसरा, ऐसे कृत्य चाहे जो भी करे, चाहे मैं करूं, चाहे दूसरा करे, चाहे तीसरा करे, ये कृत्य अपने आप को डुबोने के लिए बहुत होते हैं। और ये तय बात है कि जो जन समर्थन पिछली बार हिंदुत्व के नाम पे, पैसे के नाम पर, किसी भी नाम पर जो लहर 5 साल थी, वो आज तो नहीं है। लेकिन ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की और चाहे कहीं लुटिया ना डूबे, लेकिन बांदा विधानसभा के अंदर भाजपा की लुटिया डूबना तय है। देखा जाए मान बिंदु को लेकर चलने वाले हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज आज सीएम पद के दावेदारी के लिए फिर पुनः चुनावी मैदान पर हैं। अतः मैं इस मंच के माध्यम से अभी अपने सभी सनातन धर्मियों और सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान करें और बांदा सदर से आदरणीय बड़े भाई श्रीमान प्रकाश द्विवेदी जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे हमारे पुनः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सीएम बने। मेरा नाम दीपक आर्य, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ चित्रकूट धाम मंडल प्रभारी। ये आज महर्षि देव में किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया था? हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ संगठन ने अभी कुछ दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा को समर्थन की घोषणा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हवन पूजन करके आज हम लोगों ने सभी साथियों से नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि हम सभी मतदाताओं से जागरूक करके अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान करें। तो आज ये किस प्रकार का विजयी हवन था क्या कोई? ये हमने माता महेश्वरी के दरबार में आज अर्जी लगाई है कि पुनः हम भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाए। इसी काम करते हुए हम जो है अपने प्रण को आगे बढ़ाते हुए इस काम में लग रहे हैं। सफलता की उम्मीद से कामना करते हैं। A1 इंडिया न्यूज के लिए बांदा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।